हेलो एवरीवन, यू वेलकम आवर चैनल। तो देखिए, आज हम इस वीडियो में जो हमारे पास टाइम है 10 से 12 दिन यूपीटीटी एग्ज़ाम को, तो उसके लिए देखेंगे। और देखिएगा, यहाँ मैं अपने बारे में बता दूँ, मेरा यूपीटीटी और सीटीटी 5 टाइम्स क्वालिफाई है। तो बेसिक्स जिन चीज़ों का मैंने ध्यान रखा और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्वालिफाई करा, तो ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं। अगर आप इतना कर ले जाओगे तो ये मान के चलिए कि आपके 4 से 5 क्वेश्चंस इसी वीडियो से देखने को मिलेंगे। ये यहाँ से देखिएगा, अभी क्या है, स्मार्ट तरीके से पढ़ना है आपको। ये देखना है क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है। ये हमारे नोट्स हैं, तो डिटेल्स हैं, जो जो इम्पोर्टेंट है वही बताएंगे। बाकी का आप चाहो तो सरसरी नज़र से देख सकते हो। तो जो टीएटी और सीएटी परीक्षण है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। तो यहाँ से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेगा और बुद्धि के प्रकार, इन बुद्धि लब्धि, इन सब से क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। तो वो इस वीडियो में देखेंगे। तो ये टीएटी और सीएटी देखिए, दो विधियाँ हैं, एक प्रक्षेपी एक अप्रक्षेपी। तो यहाँ से क्वेश्चंस नहीं बनता है इतना। क्वेश्चन हमारा यहाँ से बनेगा, टीएटी सीएटी परीक्षण में कितने कार्ड होते हैं। अब देखिए, ये सभी देख लेंगे अभी डिटेल में। अब यहाँ पे देखिए, हमारे लिए इसमें अप्रक्षेपी जो विधियाँ हैं, इसमें इम्पोर्टेंट क्या हो सकता है। तो जो आत्मकथा विधि दी है वो किसने दी है, तो ये विलियम वुंट ने दी थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। और साक्षात्कार इतिहास, ये आत्मनिष्ठ विधियाँ हैं। वस्तुनिष्ठ को लेकर बात करें तो समाज में थी कार्य निर्धारण, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा, तो छोड़िए, अभी ये नहीं देखना है हमें। अब यहाँ देखिए, प्रश्नावली विधि के जनक कौन है, अगर पूछ लिया जाए एग्जाम में प्रश्नावली, और ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, वुडवर्थ हैं। अब देखिए, आगे देखते हैं जो हमारा टीएटी परीक्षण है, आपको एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म में पूछ ली जा सकती है। तो प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण है इसका पूरा नाम। और इसमें देखिएगा, कार्ड की संख्या पूछी जाएगी, तो 31 कार्ड होते हैं। और इसके प्रतिपादक कौन है, इसे लेकर बात करी जाए, ठीक है। तो मरे और मॉर्गन किस ईस्वी में इसका प्रतिपादन किया, तो 1935 में। मोस्ट इम्पोर्टेंट है टीएटी परीक्षण। और इसमें कितने वर्ष के आयु के बच्चे या बड़े आते हैं, तो 14 वर्ष से जो ऊपर के किशोरावस्था वाले आते हैं टीएटी परीक्षण में। इसमें कार्डों की संख्या 31 होती है। तो यहाँ से क्वेश्चन हमारा बन सकता था, वो हमने देख लिया। और बाकी का देखिए, आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए। और जो टॉपिक आपसे नहीं हो रहा हो, कहीं प्रॉब्लम आ रही हो, तो हम उसमें आपकी हेल्प करेंगे। अब देखिए, ये चिल्ड्रन, अब बाल सम परीक्षण, ये चिल्ड्रन एप्रिसिएट टेस्ट कौन सा है, तो ये इसमें कार्डों की संख्या सीएटी की ये फुल फॉर्म है, और हिंदी में पूछ लिया है तो बाल सम परीक्षण। इसमें कार्ड कितने होते हैं, इसमें कार्डों की संख्या 10 होती है। प्रतिपादन लियोपोल्ड बेलक ने करा था, किस ईस्वी में, 1948। सन भी आपसे पूछ ली जा सकती है। और ये कितने वर्ष के बच्चों पर किया जाता है, तो 3 से 11 वर्ष की उम्र के जो होते हैं उन पर किया जाता है। अब देखिए, डीबीटी परीक्षण, इंक ब्लड टेस्ट, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, यहाँ पे हम देखेंगे इंक ब्लड टेस्ट, रोसार स्याही धब्बा परीक्षण। इसमें कार्डों की संख्या कितनी होती, प्रतिपादक कौन है, हरमन रोसा। कार्ड 10 होते हैं। और ये 5 पूरे काले और 5 विभिन्न अलग अलग कलर्स के होते हैं। एससीटी परीक्षण, तो वाक्य पूर्ति परीक्षण, ये किसने दिया, प्रतिपादक वाइन टेलर हैं। मैं आज खुश हूँ, ऐसे करके है। तो ये यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी आप देख सकते हो। अब देखिए, ये है फ्रांसिस गाल्टन ने दिया था FWAT परीक्षण, यहाँ से क्वेश्चन बना। अब देखिए, आपके लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है, अब आपके लिए इम्पोर्टेंट है निरीक्षण विधि के प्रतिपादक कौन थे, तो वाटसन संबंधित है निरीक्षण विधि। समाजमिति विधि को लेकर बात करें तो JL मोरेनो हैं, उनका संबंध इससे है। कर्म निर्धारण या रेटिंग स्केल से लेकर बात करें तो इसके थर्स्टन हैं। अब आगे देखिए, देख लेते हैं जहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब बुद्धि के देखिएगा, जितनी भी बुद्धि लब्धि से संबंधित हैं IQ लेवल से, वो आप देख लीजिएगा। और बुद्धि कार्य करने का एक विधि है, ये किसने दिया, कथन वुडवर्थ ने दिया। बुद्धि अमूर्त विचारों को सोचने की कला है, ये किसने कहा, टर्मन ने कहा। बुद्धि के प्रकार को लेकर बात करें तो देखिए, बुद्धि
बुद्धि के प्रकार को लेकर थार्डाइक और गैरेट के अनुसार कुछ बुद्धि के प्रकार दिए हैं। मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि, ये 3 बुद्धि के प्रकार हैं। बुद्धि के सिद्धांत, एकत्व सिद्धांत को लेकर बात करें, ये किसने दिया? तो ये देखिए यहाँ से यही क्वेश्चन बनेगा कि बने ने दिया। द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? तो ये स्पीयरमैन ने, जी सामान्य और जी एस विशिष्ट। और देखिए प्रतिदर्श बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? तो ये थॉमसन ने दिया था। अब आगे देखिए फ्लूइड और क्रिस्टलाइड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? तो इसी लेकर बात करें, ये कैटल ने दिया था। और देखिए ये 2 प्रकार होते हैं, तरल बुद्धि, ठोस बुद्धि। जो तरल बुद्धि होती है वो जन्मजात अमूर्त होती है। अर्जित अनुभवों से जो बुद्धि होती है उसे ठोस बुद्धि कहा जाता है। किसी सूचना को सोचना क्या है? तो वो तरल है। सूचना को शब्द में व्यक्त करना वो क्या होगा? तो ठोस होगा वो। अब आगे देखिए बहुकारक बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? ये तो देखिए इसको लेकर बात करें, इम्पोर्टेंट हमारे लिए यहाँ ये नहीं है कि पूरा हम देखने लगे, यहाँ हमारे लिए इम्पोर्टेंट बहुकारक सिद्धांत थार्डाइक ने दिया। इसके स्तर ये हैं। और समूह कारक सिद्धांत किसने दिया? तो ये थर्स्टन ने दिया था। अब आगे देखिए देख लेते हैं पदानुक्रमिक जो बुद्धि है उसे लेकर। तो पी.ई. बर्नर ने पदानुक्रमिक बुद्धि को लेकर बात करी थी। बहुबुद्धि सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर से संबंधित है। और भाषाई बुद्धि, दार्शनिक बुद्धि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ से क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेगा। तो देखिए अब देख लेते हैं जहाँ से क्वेश्चंस बन सकता है। त्रयायामी सिद्धांत किसने दिया? तो ये त्रयायामी जो बुद्धि का सिद्धांत है वो गिलफोर्ड ने दिया, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब देखिए आगे के जो क्वेश्चंस हैं, वीडियो लंबा नहीं करेंगे, वो देखिए कोई इम्पोर्टेंट इतना है नहीं है। अभिसारी चिंतन, मूल्यांकन, बस IQ याद कर लीजिए, सामान्य बुद्धि का कितना है, ठोस और जड़ बुद्धि का कितना है, यहाँ से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। और बाकी का आप चाहो तो वीडियो पॉज करके ये देख सकते हो, इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। और देखिए बुद्धि इकाई का सिद्धांत किसने दिया? तो ये देखिए यहाँ से हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जो बुद्धि से संबंधित अन्य सिद्धांत हैं। बुद्धि का आखा का सिद्धांत किसने दिया? हैव ने। हार्मिंग सिद्धांत किसने दिया? तो मैकडूगल ने। बुद्धि इकाई का सिद्धांत स्टर्न और जॉनसन। भाषा विकास का सिद्धांत चॉम्स्की। सील गुण विशेषक का सिद्धांत अल्पोर्ट। बुद्धिलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत मैकडूगल। प्रतिस्थापन का सिद्धांत गुथरी। और प्रकार्य आत्म संप्रदाय का सिद्धांत जेम्स ने दिया। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अधिगम सोपानकी का सिद्धांत को लेकर बात करें तो ये रॉबर्ट गेने ने दिया, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, रॉबर्ट गेने ने दिया। अब जितने भी हमारे यहाँ से बुद्धि से TAT CAT परीक्षण से क्वेश्चन बन सकते थे वो हमने देख लिए। और बाकी का आप इस चैनल से जुड़े रहिए, आप सुपर टेट के लिए अच्छे से करते रहिए जो भी टाइम है। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। हिंदी संस्कृत के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उन्हें भी देख लेंगे। तो बस अच्छे से स्टडी करते रहिए, मॉक टेस्ट देते रहिए। मॉक टेस्ट आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है।